सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम जो लेबॉर्ट्री अटेंडेंट का पेपर हुआ है, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। मैथ सेक्शन शुरू करेंगे, उसके बाद रीजनिंग, टाइम बचा तो इंग्लिश भी देखेंगे। ठीक है, चलो पहला शुरू करते हैं। TV is sold at 8% gain. ठीक, had it been sold for 2553 less, there would have been loss of 15%. ठीक, to gain 18% the selling price of TV। अच्छा ठीक है, 8% का क्या वैल्यू होता है? 25 की चीज़ 27 में। फिर कह रहा है कि ये अगर इसको 2553 लेस पे बेचते तो लॉस होता 15% का। 15% का लॉस 20 का 13। ठीक है, तो या तो ऐसे कर सकते हैं या सीधे सीधे कर दें। 100 की वैल्यू 108 और 100 की वैल्यू कितनी है? 85। फिर ये जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू कितनी है? 2553। ठीक है, 23 की वैल्यू है 2553। तो 23 1 ज़र 23, 25 23 1 ज़र 23 1 1 1 0 0। ठीक है, पहला ऑप्शन है। ये मैंने क्यों यूज़ नहीं किया? क्योंकि यहाँ CV पहले 20 है, फिर 25 है, फिर 20 है। अब मैं इसको फिर से 100 करता तो क्या ही, फिर क्या मतलब रह जाता क्वेश्चन सॉल्व करने का जल्दी। अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम पैक ऑफ 100 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 100। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नंबर विच इज़ अ स्क्वायर। देखो स्क्वायर होते कितने हैं 1 से 100 तक? तो 10 होते हैं। 1 से शुरू करो, 2 3 अप टू 10। 10 का स्क्वायर बिटवीन है या फ्रॉम है? फ्रॉम है, तो ठीक है 10। और टोटल 100 है, आपको पता है टोटल और फेवरेबल, तो 1/10। ठीक है, a sphere is placed in a cube so that it touches all। देखो यार, पता नहीं, इस मेरे को नहीं पता एग्ज़ाम किस लेवल का है ये लेबॉर्ट्री अटेंडेंट, बट ये जो है ना 3D ज्योमेट्री का इतना टफ टॉपिक, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये लोग। सो दैट इट टचेज ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब इफ A इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द रेशियो टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, B इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू द A और B की वैल्यू। A जो है, A दे रखा है क्यूब टू स्फीयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। देखो क्यूब का हमें वॉल्यूम पता है, A क्यूब होगा, और स्फीयर का क्या होगा? 4/3 पाई A क्यूब। ठीक है, A/2 क्यूब। क्यों बताता हूँ मैं आपको। ये क्यूब है, इसमें जब आप स्फीयर प्लेस करोगे, ठीक है, तो ये इसका, ये अगर A है या ये A है तो ये A/2 होगा। ये क्यूब का है। और B कह रहा है, B जो है क्यूब, ये वॉल्यूम है, और ये क्या है? सरफेस एरिया। क्यूब अपॉन स्फीयर का सरफेस एरिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे देखने दो। पहला रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द स्फीयर, दूसरा उल्टा है भाई साहब, यहाँ स्फीयर और यहाँ क्यूब। ठीक है, और सरफेस एरिया है ना, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πA², मतलब R²। और जो क्यूब का सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? 6A², है ना। तो फिर A/B, A इंटू B की वैल्यू पूछी हुई है। देखो अब इसे सॉल्व करें, ये कट जाएगा, ठीक है, ये आएगा 1/4/3 और 4π/3, और ये 8 ऊपर चला जाएगा, ये 8, तो ये 2, और ये भी 6/π इंटू ये कितना आएगा? इसको यहीं सॉल्व करते हैं हम। 4πA²/4 इंटू 6A²। A² से A², 4 से 4, ये आएगा π/6, तो ये 1 आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कभी भी अगर आप, अभी तो मैं मतलब अटेम्प्ट कर रहा हूँ, बट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है पहले से स्किप करो इतना लंबा। ठीक है, 70 टाइम्स, होल्ड ऑन, अगेन मैं हर बार बोलता हूँ आपको, आज भी बोल रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल की नहीं है, मैं खुद अपने
तरफ से कर रहा हूँ, तो आप ऑफिशियल आंसर की भी एक बार कंसल्ट कीजिएगा। अब मैं 17 टाइम्स द CP, देखो इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। 17 टाइम्स द CP इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ CP एंड SP। ठीक है, 17 CP इज इक्वल टू 8 CP प्लस 8 SP। अब देखो 8 CP है और यहाँ जाएगा, क्या बनेगा, ये 9 CP और ये 8 SP। एक का फायदा है, 12.5 आएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि CP 8 है और एक का फायदा है। करवा के देखो, देखो CP 8 है और SP 1, मतलब एक का फायदा 8 पे इंटू 100, क्योंकि CP पे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस, ये 12.5 होता है। आप फ्रैक्शन इसीलिए 1 से लेके 1/2, 1/3 अप टू 1/20 तक याद ज़रूर करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। It is decided that a loan will be paid off at the rate of 800 per month in 15 equal installments. ठीक है, find out the rate of loan per month। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, छोड़ो, ये अभी इंस्टॉलमेंट बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 4 pairs of black socks and sum the price of black socks is double of pair while preparing the bill the clerk interchange। अच्छा ठीक है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। देखो होता क्या है, यहाँ लिखेंगे हम क्वांटिटी, यहाँ ब्लैक और यहाँ ब्राउन। ठीक है, और कह रहा है 4 पेयर थे ब्लैक के और X पेयर था, हमें नहीं पता है, सम पेयर। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस, प्राइस है जो ब्लैक की है ना वो डबल है ब्राउन से, ये 1 है। हुआ क्या, उसने क्वांटिटीज बदल दी, तो अब क्या होगा, पहले जो इसकी टोटल प्राइस बनती वो बनती 8 + X, उसने अब ये बदल दिया, तो अब क्या होगा, ये X इधर आएगा। देखो कैसे, अब क्वांटिटी ये X है और ये 4 है और ये 2, ये 1 ही रहेगा, तो ये आएगा 2X और ये रहेगा क्या, +4। लेकिन अब जो बना ना, ये इससे कितने ज़्यादा है, 150 टाइम्स ज़्यादा है, तभी तो उसकी बिल 50% ज़्यादा इंक्रीज्ड बाय है ना। ऐसा होता कि 50 टाइम्स बिल हो गई तो फिर 1/2 हो जाए, लेकिन यहाँ क्या है, इंक्रीज्ड बाय, तो ये 2X + 4/8 + X 3/2 हो जाएगी। क्यों, 150/100। ठीक है, यहाँ जाएगा 4X + 8 इज इक्वल टू 24 + 3X। X इज इक्वल टू कितना हो गया है, 16। तो फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन सॉक्स ओरिजिनल ऑर्डर वॉज। ओरिजिनल ऑर्डर ये है, अगर ये 4 है तो ये कितने थे, 16, X 16 आ गया ना, तो 1:4 आएगा रेशियो, कट जाएगा ना, 4 1 4 4 4 16, तो 1:4 ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, तो 1:4, 4:1 कर दोगे सिली हो जाएगा, क्योंकि हम ब्लैक और ब्राउन पूछा है। फिर कह रहे राइट सर्कुलर कौन इज एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड अ क्यूब इनसे। देखो 3D बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, एज इज एक पूरा कुछ इस तरह से होगा ये। ठीक है, कौन ऐसे, ठीक है, मैक्सिमम ऐसे ही कटेगा। तो ये अगर एज है इसका 7 कह रहे हैं, जो क्यूब है ना उसका वॉल्यूम दे रखा है 343, तो ए कितना आएगा, 7 आएगा। ए अगर 7 है तो ये रेडियस 7/2 और ये हाइट तो पूरी 7 आएगी। अब इसका क्या पूछा है हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, व्हाट अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का क्या वॉल्यूम, 1/3 पाई r² दैट इज 7/2 इंटू 7/2 H 7 है, 7 से 7 गया, 22 7 154 इंटू 7 अपॉन 2 2 4 3 12, 7 28 7 35 37 7 7 3 10/12, 12 नहीं 108, थोड़ा सा ज़्यादा, तो 90 से थोड़ा सा कम समझो आप, लगभग 90। ठीक है, एक सेकंड, क्या है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम at the rate of 8% for 2 years is 6654. What would be the simple interest on the same sum at the same rate of interest for 2 years। ठीक है, देखो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, बट फास्टेस्ट वे है सक्सेसिव लगाने का। ये कितना आएगा, 16.64, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, इंटरेस्ट है। देखो अब अगर आप ये लगा रहे हो ना तो ये इंटरेस्ट की वैल्यू, अगर यहाँ अमाउंट दिया होता फिर आप 100 में प्लस करते ये, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट दिया तो इतना ही रखोगे। इसकी वैल्यू दे रखी है 6656, 6656।
ये हटाऊंगा मैं और यहाँ 2 0 लगाऊंगा, ठीक है, परसेंटेज है। तो ये लगभग कितनी बार होता जा रहा है, 4 बार, ठीक है, 440,000। अब इस पे आप बोलो 16% के हिसाब से लगेगा, क्यों, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 8 + 8 सेम ही रहता है अपॉन 100, तो ये कितना आएगा 6400 SI, ठीक है, 6400। फिर दे रखा है आपको द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड दे रखा है, समझो। कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद शीट ऑफ पेपर इज इतना, फाइंड द 50% वॉल्यूम। देखो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है 3 2 4, और इसका टोटल सरफेस एरिया भी दे रखा है हमें, है ना। टोटल सरफेस एरिया, ये देखो क्वेश्चन पढ़ लो आप, टोटल सरफेस एरिया कहाँ से आएगा, क्योंकि अगर 1.5 पर स्क्वायर मीटर कवर करने का प्राइस है, तो टोटल एरिया कितना है 1950 अपॉन 1.5, तो ये 1300, 1300 इसका क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब लगाओ इसको x मान लो ताकि कंफ्यूजन हो, स्क्वायर करना पड़े। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, LB दैट इज 6x स्क्वायर प्लस BH 8x स्क्वायर प्लस HL दैट इज 12x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1300 है, 2 से गया तो ये 650 है, ठीक है, और 6 8 14 और 12 26x स्क्वायर की वैल्यू 650 है, तो कितनी बार जाएगा 26 2 52 और 135, तो x 5 आ गया। अब हमें क्या पूछा था, x अगर 5 आ गया तो यहाँ डाल दो, एक 15 आया, लेंथ ब्रेड्थ क्या आई 10 और 20, ठीक है, तो ये लगभग जो है ना 50% बताना है, तो 1500 आएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये कितना हुआ 300, 3000, 1500 हाफ आएगा, 50% का है। ये देखो आप 50% वॉल्यूम, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगेन अ डाइस इज थ्रोन, पता नहीं यार, देखो अगर आपके टीचर साहब को इस तरह के क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं ना, तो मेरी सुनो आप, ठीक है, आप चुपचाप निकल लो और कहीं और जहाँ ऐसे क्वेश्चन करवाए वहाँ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये मैं नहीं कहूँगा बेसिक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अ डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी दैट 3 और ग्रेटर देन 3 टर्न्स अप, ठीक है, 3 और 3 आने के चांस तो एक है, और ग्रेटर देन 3 क्या है, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो ये 4 है ना, 4/6 दैट इज 2/3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्यों 1 2 3 4 5 6, एक नॉर्मल डाइस में इतने ही नंबर होते हैं, तो यहाँ तो 3 आना चाहिए या उससे ज़्यादा, तो वही हो गया ना 4, 2/3 कंप्लीट। अच्छा इंटू के 2+1 है, इंटू के 2+1, यही एक ऑप्शन है, बिना डिजिट करके यूनिट डिजिट से कर सकते हो। देखो इंटू 2+1 इंटू 2+1 इंटू 2+1 इंटू 2+1, तो 191 करके देख लेना आप। यहाँ क्या है 3 8, 3 और 8, ये डिफरेंस की सीरीज लग रही है, 3 और 5 8 और 7 15 और 9 11, देखो 5 7 9 11 और अब 13, 8 होगा लास्ट पे, तो 48। फिर क्या है 1 3 6 10 15, 1 और 3 के बीच गैप 2 का, +3 +4 +5 +6 ऐसे बढ़ रहा है, तो 15 को +6 करो तो 21 आएगा, ठीक है। लेटर सीरीज है ZXUQL, अब बोलो Z और X के बीच 2 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 4 का, ठीक है, ये 4 का है, फिर 5 का, फिर 6 का, तो 6 ही आएगा, 6 6 12, तो F, ठीक है। अब देखो ABCDE, तो आएगा ही, ZYXWV, है ना, तो क्या था ये EV यहाँ है। फिर है कंप्लीट लेटर सीरीज AC, देखो ये क्या है अभी ACBEDH, अगर बैकग्राउंड में कोई साउंड आए तो इग्नोर करना, ठीक है। यहाँ देखो
+2 हुआ है, फिर -1 हुआ है, +3 हुआ है, फिर -1 हुआ है, +4 हुआ है, फिर -1 हुआ है, तो 7 में से 1 गया तो G। ठीक है, यहाँ G आएगा। कंप्यूटर इज कोडेड एज, तो साइंस कैसे कोड किया जाएगा? 15 + 3 13 + 3 हो रहा है, तो 19 + 3 22V करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा है हमें? 19 22 F 12 दैट इज L 8 17 F और 8 VFLH QFH VFLHQFH फर्स्ट ऑप्शन। डॉग इज रिटन एज DWOLGT, ये ऑपोजिट लिखे इनके CX AZ XZ और T का क्या आएगा? XZG, ये है GT, ए ऑप्शन। ठीक है, फिर और रीजनिंग है, रीजनिंग की जाए या पहले मैथ पूरा किया जाए? ठीक है, ऑर्डर में ही चलते हैं। रवि वॉक्स 15 मीटर ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ इन विच डायरेक्शन? पहले ईस्ट, फिर नॉर्थ, फिर वेस्ट, फिर साउथ। ठीक है, तो पहले 15 मीटर ईस्ट गए, ऐसे करता हूँ मैं। ठीक है, 15 मीटर ईस्ट, फिर 12 मीटर नॉर्थ, फिर 15 मीटर वेस्ट वापस से, फिर 5 मीटर साउथ। तो क्या कह रहा है? उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से इन विच डायरेक्शन इज रवि नाउ विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग? नॉर्थ में है स्टार्टिंग की, अगर देखें हम नॉर्थ। अ मैन फेसेस साउथ, ही टर्न्स, ठीक है, साउथ फेस कर रहा है, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, साउथ फेस कर रहा था तो वो राइट मुड़ेगा ना, यहाँ। ठीक है, इस तरफ मुड़ेगा क्लॉकवाइज। ठीक, फिर 180 डिग्री, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, इसको एडिशन ये डिग्री का है। -90 क्लॉकवाइज और 270 360 क्लॉकवाइज, तो वो कहाँ मुड़ेगा? 2 टर्न्स यहाँ, तो एक यहाँ एक यहाँ, नॉर्थ। देखो कैसे, 90 क्या है? क्लॉकवाइज है, प्लस रख दो इसको, और फिर 270 क्लॉकवाइज है, और -180 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, ACW। अब देखो, इससे और इससे गया, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा? 90 90 180 क्लॉकवाइज, तो यहाँ से शुरू करोगे ना तो ये क्लॉकवाइज हुआ ना, यहाँ से करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक टर्न यहाँ साउथ की तरफ था, एक टर्न यहाँ, एक टर्न यहाँ। A + B मीन्स इतना 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 इतना, तो P - Q क्या है? P इज ब्रदर ऑफ Q। देखो, P इज ब्रदर, सॉरी, P इज, क्या कर रहा हूँ मैं? P इज ब्रदर ऑफ Q। फिर क्या दे रखा है? Q × R, इसका मतलब है Q इज फादर ऑफ R, Q फादर है R का, और फिर है R इज मदर ऑफ S, और मदर है S की। हमें क्या कहा है? P इज पैटर्नल, मैं यहाँ से ऑप्शन पढ़ता हूँ, आपके पास तो पेपर हो गए। कह रहा है P इज मैटरनल अंकल ऑफ S, अंकल तो नहीं आएगा। P इज पैटर्नल, P इज फादर ऑफ S, P इज फादर ऑफ S, P इज ब्रदर ऑफ S, क्या हो रही है? गलत पढ़ लिया क्या मैंने? फिर से देखते हैं। P इज ब्रदर ऑफ Q, P इज ब्रदर ऑफ Q, फिर है Q इज फादर ऑफ R, Q जो है फादर है R का, R + S मीन्स R इज मदर ऑफ S, R मदर है S की, तो P इज मैटरनल अंकल ऑफ S। यार मैटरनल अंकल थोड़ी होगा, R होना चाहिए यहाँ, मैटरनल अंकल ऑफ S कैसे आ जाएगा?
छोड़ो इसको, बाद में देखते हैं। कुछ इस तरह से बन रहा है। पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है, पी इज ब्रदर है क्यू का। फिर है क्यू इज फादर ऑफ, क्यू इज फादर ऑफ आर, क्यू फादर है आर का। फिर दे रखा है आर इज मदर ऑफ एस, आर मदर है एस की। तो पी इज मैटरनल अंकल ऑफ एस। तो फिर यहाँ होना चाहिए था पी को, यहाँ थोड़ी होगा। पी इज फादर ऑफ एस, पी फादर है एस का, नहीं। पी इज ब्रदर ऑफ एस, नहीं। और पी इज मैटरनल अंकल ऑफ एस, पी इज मैटरनल अंकल ऑफ एस। फिर तो यहाँ होना चाहिए था ना पी, कोई कुछ क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है मुझे। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन, राज सेड शी इज द, ओके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन, राज सेड शी इज द वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ माय मदर इन लॉ, राज। ठीक है, मदर इन लॉ, ओनली सन, तो इसका सन होगा, शी इज़ द वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर इन लॉ, तो ये वाइफ है उसकी। ठीक है, इस तरह से। तो फिर पूछा है हाउ इज वुमन रिलेटेड टू राज, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, there has been a sharp increase in online education platforms, possible cause affordable internet availability, yes, increased demand for flexible learning, दोनों ठीक है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल है तभी तो ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, और फ्लेक्सिबल लर्निंग की जब मर्जी आए तब दे, ये जो पढ़ सके, तो दोनों फॉलो करेंगे। ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड, ठीक, तो सम एजुकेटेड पीपल आर टीचर्स, बिल्कुल ठीक है, ट्रू। कैन बी डिटरमाइंड, क्यों नहीं? क्योंकि सारे टीचर्स अगर एजुकेटेड है, ऑल टीचर्स, ये टीचर्स मान लो ये एजुकेटेड है, तो कुछ एजुकेटेड टीचर्स भी हुए ना, ठीक है ये। फिर क्या है, आकार कवर्स, अर्थमेटिक आ गया, अर्थमेटिक, रुको। आकार कवर्स डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर एंड देन रिटर्न्स एट 40, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ डिस्टेंस सेम है, 2 × 50 × 40 अपॉन 90 ऐसे होता है ये, तो ये आएगा 400/9, लगभग 4 बार जाएगा ये, मतलब 36, 40, फिर से 44.4 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। इफ़ अ मैन इंक्रीज स्पीड बाई 25, अगर 25% से इंक्रीज की, इसका मतलब 4 से 5 हुई स्पीड, तो अब जो है ना टाइम 5 से 4 कम हो जाएगा, तो एक का जो है 1 आवर दे रखा है डिस्टेंस ये। तो ओरिजिनल क्या टाइम लगता था उसको, ओरिजिनल उसको 5 घंटे लगते थे, अब 4 लगेंगे, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 1 आवर दे रखा है, तो पहले 5 लगते थे उसको। फिर है टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 एंड 180 आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 54 एंड इतना, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, इनका सम प्लस इसका सम, तो ये आएगा 300 मीटर्स अपॉन, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, 126 को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड, तो 5/18, 18 7 ज़र, ये 35 आएगा, 35/300 आ रहे हैं। कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, 54 और 72, 6 126 और 120 और 180, 300, तो 5 7 ज़र और 5 60 ज़र, 7 8 ज़र 56 40 7 6 ज़र, ऑलमोस्ट 9 सेकेंड। अब मूविंग टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 एंड 180 आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट इतना इतना इतना, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, लगभग इतना ही लगेगा भाई। देखो अप्रॉक्सीमेट है तो लिखना चाहिए था ना, अप्रॉक्सीमेट 126,
तो 5/18, 18 7 से 35/300 यही है भाई। ऑल ऑल फ्रूट्स आर स्वीट्स, जो सारे फ्रूट्स जो है ना वो स्वीट है। और फिर लिखा है ऑल एप्पल्स और फ्रूट्स, तो सारे एप्पल्स भी क्या है, फ्रूट्स है। और ऑल एप्पल्स और स्वीट्स, तो जितने भी एप्पल है वो सब स्वीट है। हाँ ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, यस होते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स हैव 4 राइट एंगल्स, बिल्कुल ठीक है। ये बोथ है और इसका ये आएगा। नो कैट इज डॉग, कोई कैट डॉग नहीं है। नो कैट इज डॉग, ठीक। फिर कह रहे हैं सम डॉग्स आर पेट्स, रीजन ऐसा कुछ नहीं है भाई। एसर्शन ठीक है बट ये सम डॉग्स आर पेट्स ये भी ठीक है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों ठीक है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर आए जी के, इसको फिलहाल छोड़ो, ठीक है। मैथ्स रहता है क्या अभी कोई, इतना ही था आई गेस, ठीक है। तो ये इंग्लिश आ गया, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं इंग्लिश भी। पर्सिफ्लेज क्या होता है पता नहीं। बैंटर, आर्ग्यूमेंट, क्रिटिसिज्म, सीरियसनेस। देखो बैंटर और आर्ग्यूमेंट का ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है मुझे। बैंटर अलग होता है बट मेरे हिसाब से क्रिटिसिज्म, सीरियसनेस। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब रिबेलियस होता है, स्टबर्न। सक्सेंट का ब्रीफ, और इसका आएगा लॉन्ग विंडेड। एंटोनिम बोला है ना, लॉन्ग विंडेड। परटर्ब्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड, इसका क्या आएगा, काम। फिर कुछ पी क्यू आर ऐसे कर लेना आप, ठीक है। अगर आप बोलोगे ये भी करवा दूंगा मैं। क्या है, वाइल से शुरू नहीं होगा, हैव से शुरू नहीं होगा, ठीक है। और इन्फ्लुएंसिंग मॉडर्न लिटरेचर, सिनेमा एंड फिलोसफी। क्यू से स्टार्ट है। इन्फ्लुएंसिंग मॉडर्न लिटरेचर, सिनेमा एंड फिलोसफी, प्रिजर्विंग कल्चरल ट्रेडिशंस थ्रू ऑरल स्टोरी टेलिंग while adapting to contemporary interpretations and themes have transcended time and जो यही ठीक है इसका, ठीक है। फिर क्या है, सीक्वेंसिंग। however bees are essential, पहले 2 से शुरू होगा तो 2 से सिर्फ एक शुरू हो रहा है, सी है इसका। she asked me why I had been smoking that day, why I had been, तो इसका आएगा she says, तो नहीं चेंज होता, she said to me भी नहीं, ये आएगा। फोर्थ, टू गिव रिब्यूक, इसका मतलब होता है टू रिब्यूक समवन, पीस ऑफ माइंड देना किसी को, ठीक है। हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बैगिंग, इसका वेग्रेंट होता है, ठीक है। ट्रांट हो गया जो खुद को एब्सेंट करे, माइग्रेंट जो यहाँ से वहाँ जाए। इटिनरेंट हो गया जो ट्रैवल करता है, वेग्रेंट है इसका। he said hello, he said to his friend, he greeted his friend and asked what he could do for him, सी ऑप्शन। फिर थोड़ा ये पैराग्राफ आ गया, इसको छोड़ो। फिर क्या है ये, शी क्विक फिनिश्ड गलत है, क्विकली चाहिए हमें एडवर्ब, ठीक है। हायरन लव्स टू यूज कोलोक्वियल है ये नहीं आएगा, सी आएगा इसका। डिस्पाइट द इनसिग्निफिकेंट नहीं, फॉर्मिडेबल चैलेंजेस होगा ना। आई इंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज, माई सेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव है। स्पेलिंग कॉन्वैलिसेंस, कॉन्फ्लिग्रेशन, रेटिसेंट, ऑब्सिक्यूअस पहले ही गलत है। कॉन्फ्लिग्रेशन नहीं, ये लग रहा है मुझे कॉन्फ्लिग्रेशन, आई गेस। एक सेकेंड, आई गेस कॉन्फ्लिग्रेशन का गलत है क्योंकि एक्स्ट्रा ये है। कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ, कैन यू गिव मी सो मैनी नहीं, सो मैनी तो नहीं आएगा। कैन यू गिव मी सम मैनी नहीं होता, सम फ्यू होता है, सम मोर आएगा, ए। द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज
19 एंड फर्स्ट एंड सेवंथ इज 22, फाइंड द 9th टर्म। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, इजी भी नहीं है, ठीक है, देखते हैं इसको। थर्ड टर्म का सम और फोर्थ का 19 है। a प्लस 2d और फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 3d। सम 19 है और फर्स्ट और सेवन्थ a प्लस 6d का दे रखा है कितना, 22। नाइन्थ टर्म पूछी है हमसे, तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 19 और 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 22। 6 में से 5 गया, कितना आएगा, d3 आ गया। अगर d3 है तो अब हमें क्या चाहिए, व्हाट डू वी नीड नाउ, 2a इज इक्वल टू 15 और 19, तो 2a आएगा 4, a 2 आया। हमें कौन सा पूछे, a प्लस 8d। a2 है प्लस 8 3 24 26। देखो उन्होंने कहा था कि ये जो, एक सेकेंड, क्या हो गया, बैटरी भी लो है आई गेस। देखो फर्स्ट, सॉरी, थर्ड और फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म को पहली टर्म ए पी की ए है, फिर a प्लस डी सेकेंड है, ऐसे, ठीक है। फोर्थ टर्म इसका सम 19 है और ये है फर्स्ट और सेवन्थ टर्म, यही लिखा है 22 है। फिर इससे इक्वेशन बन गई, इसको सम किया, इसको सम किया, ये 19 है। यार कहाँ फोकस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ए इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, d3 आ गया, तो कहीं भी डाल के a की वैल्यू निकाल ली, तो a2 आ गया। फिर हमें एट्थ टर्म पूछी है, वो होता है a प्लस 9th पूछी होगी, तभी मैंने 8, हाँ 9, तो a प्लस 8d, तो वो 26 आ गई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, √30 प्लस √6 इज इक्वल टू 19, 6 2 12। ये करके देखना पड़ेगा, इसको बाद में देखते हैं, एक सेकेंड सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। देखो इस तरह का जहाँ पे ये वैल्यू सेम हो ना, जैसे ये है, कहाँ गया, 8 प्लस, देखो ये आएगा, जब इनका स्क्वायर करके करोगे, ये आएगा 8 प्लस 2 रूट कितना आएगा 15, और ये आएगा 2 रूट 12, करके देखते हैं, ठीक है। 8 प्लस पहला आएगा 2 रूट 15 और 8 प्लस 2 रूट 12, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ऑब्वियसली, ठीक है, तो ए ठीक है। ऐसे ही करना है इसको, ठीक है, इक्वल तो नहीं है। राइट सर्कुलर कोन ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम इज कट फ्रॉम वुडन हेमिस्फीयर, ठीक है। व्हाट परसेंटेज मटेरियल इज द रिमेनिंग मटेरियल, व्हाट परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल। देखो हेमिस्फीयर है ना, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें से कोन कट कर दिया हमने, यहाँ से लार्जेस्ट है ना, हाँ, तो ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, पहले मैं लिखता हूँ कोन का, 1/3 पाई r² HR अपॉन, ये कोन है, और नीचे लिखूंगा हेमिस्फीयर 2/3 पाई r³, ठीक है। तो देखो ये जो है 1/2 हो जाएगा, कोन अगर 1 है तो हेमिस्फीयर 2 है। फिर क्या पूछा है हमसे, द रिमेनिंग मटीरियल, तो रिमेनिंग 1 है ना, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल हेमिस्फीयर, 50%, पहले 2 था, तो क्योंकि आप कोन में से हेमिस्फीयर निकालोगे 1 रहेगा, लेकिन टोटल पहले 2 था, 50%। नेक्स्ट, इफ x एंड y आर रियल नंबर्स देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, अरे भाई ये सीरियसली, इस क्वेश्चन का क्या बनता है इधर आने का, क्यों ये क्वेश्चन क्यों है इधर। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, जहाँ फंक्शन दे रखा हो, इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ये कौन सा 10th लेवल मैथ है भाई, ये डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज किसी फंक्शन की,
एक्स स्क्वायर 4xy स्किप करना है इसको, अगर आए भी आपको आज से, बट मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ दो दो तरह के फंक्शन है एक्स और वाई। पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू एफ सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा 2x प्लस 4y, बाकी जीरो हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू फिर क्या करना होता है, इस डिफ्रेंशिएशन को इक्वल टू जीरो डालना पड़ता है, ठीक है। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू जीरो, तो 4y इज इक्वल टू -2x, तो y कितना आएगा -x/2, ठीक है। फिर विद रिस्पेक्ट टू y करो df/dy, ठीक है। ये बात पूछना कैसे आया, ठीक है। 4x प्लस 12y -4, अब इसको ज़ीरो के बराबर डाल दो तो आएगा 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 4 कॉमन करके काट दो दोनों तरफ, 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 1, या 3y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब क्या करना है, अब x और y को सॉल्व करेंगे हम। तो y की वैल्यू डालें, 3 इज इक्वल टू -x/2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अगर मैं देखूँ ये क्या है, -3x/2, और वो वहाँ से आएगा x, ठीक है, इस तरफ, तो ये आया 1। 2x माइनस 3x मतलब -x इज इक्वल टू 2, यहाँ x इज इक्वल टू -2। x अगर -2 है तो y कितना आएगा 1, क्योंकि यहाँ -2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो y 1। अब डालो ये इक्वेशन में, x को -2 डालना है तो ये आएगा 4 प्लस 4 इंटू -2 और y 1 है, फिर प्लस 6 और y क्या है, सॉरी भूल जाता हूँ, 1 का स्क्वायर -4 प्लस 4, ये तो गया, कितना है 4 माइनस 8 प्लस 6, तो ये 10 में से 8, तो 2 आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। क्या करते हैं, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर इक्वल टू 0 डालो, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी उसकी एक्स और वाई की, उसको फिर मेन इक्वेशन में डाल के मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। पता नहीं क्यों ही डाला है, इस तरह का क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए था। एक सेकंड, बैटरी है ना, इनकेस बैटरी डेड हो जाती है और ये जो रिमेनिंग के, अच्छा थोड़ी ही बचे हैं, ट्राई करते हैं। द सम ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर h प्लस आर दे रखा है सिलेंडर का 46, फिर दे रखा है द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2πr, r प्लस एच भी दे रखा है हमें 6072। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो 2πr, सॉरी 6072, और ये तो दे रखा है 46 है, ठीक है। आर आ जाएगा, फिर एच भी निकल जाएगा, तो ये किससे जाएगा, 23 से, 46 से ही कर देते हैं, 46 1 ज़र 46, ठीक है, 14 140, लगभग 3 बार तो जाएगा ही, 3 6 ज़र 18, 3 4 ज़र 12 और 1 13, 9 और 4 और 92, तो 132। ये अगर 2πr अगर 132 है तो ये 66 है, ये 3 है, r 21 है, r अगर 21 है तो h 25 है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 1/3πr² h 25, 3 7 21 21, तो ये आएगा 21 2 ज़र 42, 21 2 ज़र 42, 44 62 इंटू 25। अच्छा पाई, यार पाई यूज़ ही नहीं किया इन्होंने। 1/3πr² 441 इंटू एच, ये गया 3 3 3 3 चौक 12 3 7 21, लगभग आएगा 175 का 5 17 117 11 25 और 11 कितना आएगा, मैं सही तो किया, सही किया या नहीं। 1/3 कौन है, सिलेंडर है यार, πr² एच लग कौन का लगा लिया, 25 कम 25 कैरी 2 25 चौक 100 102 का 0 कैरी लगा तो ये आएगा 11025, ठीक है। पाइप लगेगा, क्या सीधी कर रहा हूँ। टू मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन्स, अच्छा दो कोन्स है, उनका हाइट्स दे रखी है h1
3.8, H2 4.6 एंड रेडिया ऑफ देयर बेसिस 2.1, तो रेडियस दोनों का सेम है, R1 इज इक्वल टू R2 2.1. मेल्ट टुगेदर एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर, द डायमीटर ऑफ स्फीयर कोन्स का होता है 1/3 पाई R स्क्वायर और H, तो H पाई R स्क्वायर, H ऐड हो जाएगा, जाएगा 8 से 14, 3 4 7 1 8, तो इनको बना किया है हमने स्फीयर का 4/3 पाई R क्यूब, उसका डायमीटर पूछा है. पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 21, 2.1 इंटू 2.1 इंटू ये भी आएगा 2.1, तो ये R क्यूब है तो R 2.1, तो 2R 4.2. ये बहुत इजी क्वेश्चन था. क्यों? क्योंकि दोनों का सम करना था ना, तो मैंने कॉमन ले लिया, इतना पार्ट तो दोनों में कॉमन है, फिर ये हाइट जो है सम, यार क्या हो रहा है, दोनों हाइट जो है सम हो जाएगी, और फिर ये इसकी वैल्यू इसके मतलब इसकी वॉल्यूम के बराबर होगा. यहाँ से देखा हमने 3 बार आ रहे, तो क्यूब हट गया ना, R 2.1, और डायमीटर पूछे इंटू 2 हो जाएगा. फिर शॉपकीपर बॉट 40 पीस एट द रेट ऑफ 50%, परसेंटेज ही पूछिए तो इस 50 की ज़रूरत नहीं है. देखो 35 और 5, एक को बेचा किस 20% प्रॉफिट पे और बाकी को बेचा 10% लॉस पे. इसको आप रेशो ले लो 1 और ये 7, 140 माइनस 10/8, दैट इज़ 130/8. कितना आएगा लगभग 8 1 ज़र 8, 50 8 6 48, 20, 16.25% प्रॉफिट होगा उसको. The difference between compound interest and simple interest at 17% on a sum of money for 2 years is इतना, तो सम 38, और दूसरा क्या आएगा 17 + 17 + 289/100, कितना आएगा 34, ये आएगा 36, क्या 70, ये 34 आएगा ना, 17 और ये आएगा 36.89, तो डिफरेंस 2.89 की वैल्यू कितनी दे रखी है 433 और 33.50, ये हटाओ और ये 289, तो लगभग मुझे लग रहा है 1515 आना चाहिए, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, 2 1 ज़र कर लेते हैं, मेरे हिसाब से इतना यहाँ से 17 से जाएगा, 17 बार दूने 34, 63, 17 दूने 17 3 1, ये लगभग इतना ही जाएगा. 289 1 ज़र 289, 9 4 13, 9 4 13, ये 11445 इंटू 5 करो, 5 45, 5 40 4, ठीक है, 5 10 4 14, ठीक है, हो गया 15,000. ठीक है. उसके बाद जो है ये तो डिफरेंस नहीं, x एंड y आर 2 नंबर्स हुज अर्थमेटिक मीन इज 41, और x + y/2 दे रखा है 41, और जियोमेट्रिक मीन दैट इज √x इंटू वाई इज इक्वल टू नो, तो x + y आना चाहिए हमारे पास 82. 125 अगर डाल के देखें भाई, हो ही नहीं सकता, दूसरा कैसे हो जाएगा 125, समी जरा ये है, तो 125 82 और 125 में कितना डिफरेंस है 3 आ रहा है लास्ट पे, स्क्वायर नहीं हो सकता ये. 81 अगर डालें हम, तो देखो हाँ 81 हो गया ना सेटिस्फाई, x अगर 81 है तो y 1 होगा, 1 इज इक्वल टू 9, तो ये अंडर हटा 9 इज इक्वल टू 9. ठीक है, x क्या है 81 है और y क्या है 1 है, कोई और हो नहीं सकता, फिर दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन में. 9 और 125 के बीच कितना डिफरेंस है 6, और 486 नहीं होता कोई क्यूब, कोई स्क्वायर, और 25 2 और 100 ये भी हो सकता है. देखो 125 एक 25 होगा, लेकिन सम जो है ना, अगर एक 25 है और दूसरा 100 होगा, तो वो फिर 125 हो जाएगा, नहीं वही ठीक है 81. तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आर्टिकल एक एक्स का बेचा हमने 20% प्रॉफिट पे 5 की चीज़ 6 में, और नेक्स्ट को कितने पे बेचा, वाई सोल्ड एट 126% लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स. अगर इसकी 6x मान लें इसकी,
5x, तो इसको 6x माइनस 120 पे बेचा, ये 5x है, ये भी 5x होगा, और ये 50 है तो ये 57 है, क्यों 100 114, तो ये आएगा CP का सम 10x बाई 12x माइनस 120 इज इक्वल टू 50/57, 0 से 0 गया, 57x इज इक्वल टू 60x माइनस 0.10 5 600, तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 600 और x क्या किया मैंने, ये 126 है यार, तो ये आएगा 630 तो 210, और हमने 5x मान के चला था, ईच पूछा है ना, ईच का इंटू 5 दैट इज 21 1050 इसका आंसर है, ठीक है। 126 लेस था, तो आई गेस इतना ही है। बाकी जो भी कोई क्वेरी होगी वो आप कमेंट में बताना। आई होप आपको पसंद आया होगा सेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी फ्यूचर एग्जाम JKPSI वगैरह के लिए टारगेट कर रहे हो तो ये बहुत ही इंडिस्पेंसिबल चीज़ हो जाती है आपके लिए। तो आई होप आपको पसंद आएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।